मेरे भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे आते हैं और मेरा कितना बेनिफिट होता है ये मुझे पता है, तो मैं तो बिलावल को सपोर्ट करूँगी। अभी इसको बच्चा कह रहे हैं, बच्चे को वज़ीर ख़ारजा नहीं बनाया जाता, इन्हीं की कबीना में वज़ीर ख़ारजा था। और आज वही बिलावल सड़कों पे निकल के उनको गालियाँ दे रहा है और कल उसी बिलावल के वोटों से ही नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। तारक का ये तो हल्का ही नहीं है, वो पता नहीं फैसलाबाद से कहाँ से इधर आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। बिलावल एक बहुत अच्छा लीडर साबित होगा इंशाल्लाह। लोग इसको बच्चा ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखें कि वो सियासत से ताल्लुक़ रखता है। उनका वालिद साहब, उनकी वालदा, ये सब सियासी बंदे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक बच्चा है? वो तो उसने तो आंखें ही सियासत में खोली हैं। नवाज शरीफ हो गया या ये जो पहले हुकूमत करते हैं, उन्होंने आप लोगों को क्या दे दिया? मेरे हिसाब से बिलावल बहुत अच्छा लीडर साबित होगा। बिलावल हो गया या इन्होंने जिस तरह के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है, यूथ कार्ड है, इसके अलावा मजदूर कार्ड है, बच्चों के वजीफ़े के बारे में है, तो ये सारा कुछ कितनी औरतें, कितने ऐसे घर जो इन पैसों से चल रहे हैं। तो मतलब यही है ना कि ये लोग भूख मिटा रहे हैं। मेरे भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे आते हैं और मेरा कितना बेनिफिट होता है ये मुझे पता है, तो मैं तो बिलावल को सपोर्ट करूँगी। हम तो तहरीक लब्बैक को 2018 में भी बड़ी अच्छी पोजीशन में देख रहे थे और 24 में तो बहुत अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं। पिछले 5 साल में तमाम सियासी जमातें ग्राउंड से बिल्कुल गायब रहीं। कोरोना आया तब कौम के साथ कोई नहीं खड़ा रहा, हम लोग कौम के साथ खड़े थे। सैलाब आया है, सैलाब में भी हम कौम के साथ खड़े रहे। कोई भी सियासी जमात बिल्कुल भी कौम के साथ खड़ी नज़र नहीं आई। उसके बाद आप देख लें कि महंगाई का सैलाब आया, उसमें भी कौम के साथ कोई खड़ा नहीं रहा। अब लास्ट जो है फ़लस्तीन वाला मामला आया, उसके अंदर भी कौम के साथ कोई नहीं खड़ा रहा। तो हम ये समझते हैं कि हमने हक़ के साथ आवाज़ बुलंद की है और कौम के दरमियान खड़े रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तो ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क में फ्री इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अच्छे मार्जिन से ऊपर आएगी। बिलावल तो बैसाखियों पे खड़ा है और 16 महीने की जो उन्होंने PDM ने हुकूमत की है उसमें सब लोग ये इकट्ठे थे और आज वही बिलावल सड़कों पे निकल के उनको गालियाँ दे रहा है और कल उसी बिलावल के वोटों से ही नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि सिंध में ये कितने सालों से बरसर इक़्तिदार में है। तो सिंध के अंदर तो आज तक एक भी हॉस्पिटल ये नहीं बना सके, एक भी स्कूल नहीं बना सके, एक भी कॉलेज नहीं बना सके और बाज़ ऐसे अंदरून सिंध के इलाके जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है। तो ये लोगों को कौन से झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं? पीपल पार्टी तो कहती थी कि हम जनाब रोटी कपड़ा मकान देंगे, तो उन्होंने तो रोटी भी छीन ली, कपड़े भी उतार लिए और जो मकान बने थे वो भी गिरा दिए। तो साद रिज़वी की सियासत तो बिल्कुल आपके सामने ओपन है। हमारे बारे में जो प्रोपोगंडा करते हैं कि जी फ़लाँ के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, फ़लाँ के साथ बैठ जाएंगे, फ़लाँ के साथ बात चल रही है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सियासी मैदान में तो फिर साद रिज़वी सबसे आगे है कि वो अकेला खड़ा है और हक़ के साथ खड़ा है और किसी के सामने झुकने के लिए वो तैयार नहीं है। अलीम खान साहब तो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। अलीम खान साहब ने भी दौरा इक़्तिदार देखा है PTI का और उसके अंदर ये लोग कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। जो लोग तो इक़्तिदार का मज़ा ले चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो झूठ है। ये सब चोर हैं। अगर ये सब चोर हैं तो फिर आप चोरों को वोट ना दें। आपने सबको आज़मा लिया। 76 साल में आपको किसी ने कुछ भी नहीं दिया, आपको किसी ने कुछ नहीं दिया। आपको अगर कुछ दे सकता है तो वो रसूलुल्लाह का दीन दे सकता है। बस इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, फिर सबको बराबर का हक़ मिलेगा। वो अक़लियत है, वो मुसलमान है, सबको बराबर के हक़ मिलेंगे। हमारा वर्क ठीक है, 2 साल से फैसल मीर ने यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अभी फैसला पार्टी ने किया है कि इस हल्के से बिलावल साहब को खड़ा करें। इंशाल्लाह ये सीट हमारी है। यहाँ से बिलावल साहब के नाना ने भी यहाँ से इलेक्शन जीते थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। इंशाल्लाह ताला बिलावल भी इस हल्के से वज़ीर आज़म बनेगा और आप लोगों को उन्होंने जो वादा किया है रोटी कपड़ा और मकान का, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जैसे उन्होंने सिंध में काम किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है और इधर तो ये मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। उनके नाना ने यहाँ पे टाउनशिप ग्रीन टाउन में बेताशा लोगों को, गरीब लोगों को फ्री कर दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ एक जो पैसे बड़े बड़े काम करते हैं, पुल जो है वो बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि गरीब लोगों को जो उनकी ज़रूरतें हैं वो उनकी पूरी की जाए। तारक का ये तो हल्का ही नहीं है, वो पता नहीं फैसलाबाद से कहाँ से इधर आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। नसीर भुट्टा यहाँ से आया है, वो अभी नहीं खड़ा हुआ। शासा परवेज़ मलिक वो खड़ी थी, ठीक है, वो आती इधर से मियाँ नवाज शरीफ आता, शहबाज शरीफ लड़ता। ये तारक की क्या वैल्यू है यहाँ पे? पीपल्स पार्टी है ना, ये पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो गरीबों के लिए
सरकारी मुलाजमीन के लिए सहूलतें मुहैया करती है। अभी इसको बच्चा कह रहे हैं, बच्चे को वज़ीर ख़ारजा नहीं बनाया जाता, इन्हीं की कबीना में वज़ीर ख़ारजा था। हमारा इनके साथ कोई कम्बिनेशन नहीं है, इनके साथ अपना मुकाबला समझते ही नहीं है। गरीब आवाम अब समझ चुकी है, इनको इनके लारे नहीं चलेंगे। ना तो इतने बड़े बड़े ब्रिज बना के लोगों को रोज़गार मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार अनाज का है। अनाज में जब भी कोई काम किया ना वो पीपल्स पार्टी ने किया है। पंजाब का गर्ज जैसे पहले कहते थे ना, वो सारा पोल खुल गया है। इनको सिर्फ अपने इंडस्ट्रियल जो लोग हैं ना, जिनसे इनका ताल्लुक़ है, उनको अप्रोच करते हैं, वो पैसे लगाते हैं। जो पैसे लगाने वाली बात है वो ख़त्म हो गई है। गरीब लोग को रोटी चाहिए, गरीब को अच्छी सेहत चाहिए, गरीब को अपने बच्चे के लिए एजुकेशन चाहिए। वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सब कुछ प्रोवाइड करेगी। किसानों के लिए भी काम कर रही है, किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएंगी, उनकी अजनास ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच की जाएंगी, ताकि उनके ख़ानदानों के ना जो मामलात हैं, जो उनको सहूलतें नहीं हैं, वो इंशाल्लाह सब मिलेंगी। कि जो है पार्टी जो है काम काफ़ी ज़्यादा करवा रही है, जैसे ये गार्टन, जीवनहाना, मॉडल टाउन इनके में काफ़ी काम हुए हैं। इससे पहले तो मैंने नहीं देखा भाई किसी ने कोई काम शाम करवाए हों या पिछले दौर में काम हुए हों। अब हर बंदे को समझ है कि हमारे लिए कौन बेहतर है और किसने आना है। बिलावल साहब, इनको मज़ीद अभी मेहनत की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि कहीं जगह में वर्थ बनाने के लिए काम बहुत ज़रूरी है।